जम्मू के भद्रवाह घाटी से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पहाड़ियों से आ रही विस्फोट की आवाज की जानकारी मिली है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश भी दे दिए और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। जम्मू के भद्रवाह घाटी से ये बड़ी खबर आपको बता दे, यहाँ पर पहाड़ियों से विस्फोट की आवाज आ रही है और यही वजह है कि आपको लोग अब शटल डाउन करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। इस इलाके के लिए सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। इलाके में भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। जम्मू की तस्वीर, जम्मू से जुड़ी हुई अपडेट यह है, लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए राजस्थान के भी कई हमने आपको ऐसे शहर दिखाए हैं जहां पे ड्रोन के मलबे मिलते हुए नजर आए हैं। ये सबूत मिलते हुए नजर आए हैं कि राजस्थान लगातार रडार पर है। पड़ोसी मुल्क के राकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, बताइएगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और कैसी कैसी जानकारी मिल रही है वहां से। देखिए अंजलि, इस वक्त मैं बाड़मेर की राह पर हूं और बाड़मेर में अभी जो है एक मिसाइल का टुकड़ा मिला है, लगभग 15 फीट लंबा ये बताया जा रहा है। और वहां जो है ये रात में ही लगातार ड्रोन से हमला किया जा रहा था। वहां के बॉर्डर इलाके के जो गांव है उस पर हमला किया जा रहा था, लेकिन सुबह भी रेड अलर्ट प्रशासन की ओर से जारी किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से 60 ड्रोन से हमले किए गए थे। उस ड्रोन को आकाश से जो है मार गिराया गया, S-400 से मार गिराया गया। वही रात में परमाणु जहां परीक्षण हुआ था, पोखरण रेंज में ड्रोन से हमला पाकिस्तान ने किया था, वहां भी प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए राजस्थान जो है ये पाकिस्तान से एकदम सटा हुआ जो जैसलमेर का इलाका है, यहाँ जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश रची जा रही है और भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक भी मिसाइल सटीक निशाने पर जो है पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, उसे हवा में ही मार गिराया जा रहा है। सेना बॉर्डर पर जो है शेलिंग का भी जवाब दे रही है, लेकिन एक पैटर्न में बदलाव हुआ है अंजलि, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान जो पिछली रातें जो है जैसलमेर के इलाके में शेलिंग कर रही थी उसकी सेना, तो अब वो जम्मू कश्मीर शिफ्ट हो गया, पंजाब के इलाके में शिफ्ट हो गया है। फिलहाल राजस्थान में बहुत ज़्यादा शेलिंग नहीं हो रही है, अटैक का यहाँ मोड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैदी से बाड़मेर के इलाके हो या फिर तनोट माता मंदिर के इलाके हो, ये जो बॉर्डर का इलाका है पूरा राजस्थान जैसलमेर, वहाँ जो है फिलहाल शांति है। लेकिन सुबह पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमला किया गया था, जिसे भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। और यहाँ से देखिए कि लॉन्च पैड को खत्म किया जा रहा है और पाकिस्तान का बॉर्डर महज 40 से 50 किलोमीटर दूर जो है पाकिस्तान का इलाका है, मुल्तान का इलाका है, उसको भी तबाह करने की जो है यहीं से रणनीति बन रही है। तो पाकिस्तान ने इस एरिया में भारत के पश्चिमी छोर पर फिलहाल शांति अपनाई है, लेकिन उत्तरी छोर पर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में शेलिंग बढ़ाई है, मिसाइल से हमला कर रहा है। लेकिन सुबह के दौरान जैसलमेर के आसपास बाड़मेर में और पोखरण रेंज में भी हमला किया गया था। राजस्थान में आप बोल रहे हैं थोड़ी बहुत शांति है, ऐसी ही शांति जम्मू तक भी पहुंचेगी, ऐसी शांति पंजाब तक भी पहुंचेगी। और पाकिस्तान का भारत के शहरों में ड्रोन अटैक देखा जा रहा है। भारतीय सेना ने ड्रोन अटैक नाकाम कर दिया। अमृतसर में भी पाक ड्रोन को मार गिराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई शहरों की तस्वीर आपको दिखा चुके हैं। इसी बीच अमृतसर की भी अपडेट आपको दे दे कि अमृतसर में भी पाक ने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको एक गोले में जो नजर आ रहा है, ये ड्रोन अटैक से नापाक कोशिश है पाकिस्तान की। अमृतसर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ये एक और अपडेट आपको दे रहे हैं, अटैक को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। अमृतसर में पाक ड्रोन को मार गिराया है पाकिस्तान का भारत के शहरों में ड्रोन अटैक। पहले आपको 10 तस्वीरें दिखाई थी, ये पंजाब के अमृतसर की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। किसी ने छत से ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और आपको दिखा रहे हैं, अटैक नाकाम कर दिया गया है। ये राहत भरी खबर है, अमृतसर में पाक ड्रोन को मार गिराया गया है। तो देखिए बड़ी खबर, आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार ड्रोन अटैक्स के अपडेट्स दे रहे हैं। इसी बीच आपको ये भी अपडेट दी कि मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका भी अटैक किया गया है। हालांकि सिरसा में जो मलबा मिला है वो ये बताता है कि हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब भारत देता हुआ नजर आ रहा है और पूरी की पूरी तरीके से विफल करता हुआ हर एक नापाक कोशिश को। लेकिन अमृतसर की अगर बात की जाए, तो अमृतसर में नापाक मंसूबों के 3 अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। खेतों में आपको आग लगी हुई नजर आ रही होगी, ड्रोन
पाकिस्तान का मलबा भी बरामद हुआ है और खेत में एक बड़ा सा गड्ढा भी नजर आ रहा होगा। यह अमृतसर में नापाक कोशिश, क्योंकि अमृतसर को टारगेट किया जा रहा है। अमृतसर को टारगेट बहुत बार किया जा चुका है, न जाने कितने ही प्रयास किए होंगे, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है और ज्यादा कुछ भारी नुकसान जो पहुंचाना चाहता है पाकिस्तान, वो नुकसान पहुंचा नहीं पा रहा है। खेतों में आग के बाद की आपको थोड़े जले हुए खेत नजर आ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर आग तो लगी थी, हो सकता है किसी अटैक के बाद ये आग लगी हो। ड्रोन का मलबा भी बरामद कर लिया गया है और खेत में एक बड़ा सा गड्ढा भी हुआ है। ये सारे वो सबूत हो जाते हैं जो नापाक मंसूबों को पेश कर रहे हैं, जो जाहिर कर रहे हैं कि देखिए रात होती है और नापाक मंसूबे यहाँ पर जाहिर तौर पर नजर आने लगते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की कायराना करतूत एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है पाकिस्तान। महिला ने आंखों देखा हाल बताया, महिला ने घर पर गिरा ड्रोन दिखाया है और लोगों में डर का माहौल है, अब दहशत का माहौल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की कायराना करतूत। आप सोचिए कि आम नागरिकों को अपना निशाना बनाने पर उतर आया है और शुरुआत से यही रहा है। निर्दोषों पर कार्रवाई ही पाक सेना का अब पर्याय बन चुका है। लानत आनी चाहिए पाकिस्तानी सेना को कि फेस टू फेस कॉम्बैट की हिम्मत नहीं की जा रही है और आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। और महिला ने भी अपना आंखों देखा हाल बता दिया है। इधर ना बहुत जोर से लाल रोशनी आई और इधर आके ना बहुत जोर से धमाका हुआ, जैसे पटाखा चलता है। बड़ी लाल रोशनी हुई मैंने देखी। उसके बाद सब दिल कांप गया, अंधेरा अंधेरा सा आ गया। फिर हमने थोड़ी देर बाद बाहर आके देखा तो टैंकी से पानी जा रहा था, टैंकी फट गई। फिर आसपास के लोग निकले, उनकी भी टैंकियां फट गई सारी। अंधेरा था सब जगह, सब लाइटें वगैरह सब बंद थी। जोर से धमाका हुआ। एक कह रहे हैं कि रॉकेट डिगा, इधर पास में गिरा है आगे कुछ। बाकी उसके जो कह लो कि पार्ट्स वगैरह गिरे थे, वो पुलिस वाले अभी आए थे, वो सब लेके गए हैं, सारा मौका देख के गए अभी। और यही तो आप बीती है लोगों की, यही तो निर्दोषों पर वो हमला जो किया जा रहा है, यही तो इस बात को और ज्यादा मजबूती देता है कि अब जवाबी कार्रवाई की जरूरत हो जाती है। और यही वजह कि भारत पाकिस्तान का बढ़ता तनाव है। हालांकि देखिए, इस पर दुनिया की नजरें टिकी है, इस पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज रूम का रुख करते हैं, एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, G7 ने यहाँ पर मध्यस्थता की बातचीत की अपील कर दी है, अमेरिका भी उतर आया और अब तो जैसा कि आप ही जानकारी दे रहे थे, सऊदी अरब भी बात कर रहा है। यानी कि दुनिया की नजर है भारत पाकिस्तान के एस्केलेट होते हुए तनाव पर। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच दिनों दिन तनाव बढ़ता जा रहा है पहलगाम की घटना के बाद से, जिस तरीके से भारत ने अटैक किया आतंकी ठिकानों पर, उसका पिछली 2 रातों से लगातार पाकिस्तान अपने जो ड्रोन अटैक कर रहा है भारत पर, वो निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि दोनों देशों को मिलकर अपना मामले सुलझाने चाहिए। हालांकि वो इस बात पर अड़े हुए कि दोनों देश लंबे समय से लड़ रहे हैं, तो आपस में उनके बीच में आना ठीक नहीं है। मगर कल जिस तरीके से उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव ना बढ़े, दोनों देश अपना आपस में बैठ के मामले सुलझाएं। उसके बाद G7 कंट्रीज ने भी आगे आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष नहीं होना चाहिए। मगर अभी थोड़ी देर पहले सऊदी अरब ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि सऊदी अरब के मंत्री जो भारत आए थे, उनके आने का मकसद सिर्फ यही था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, तो इस एशिया महाद्वीप में तनाव नहीं होना चाहिए। और उनका कहना है कि दोनों देश चूंकि बहुत पुराने देश हैं, इसलिए आपस में बैठ के मामले सुलझाएं। सऊदी अरब का ये कहना इस मायने में इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान का साथ लेता था। मगर कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, जब पहलगाम अटैक हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब ही गए थे और वहाँ से अपना दौरा अधूरा छोड़ के लौटे थे। तो सऊदी अरब के फिर जो विदेश मंत्री थे भारत आए थे, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी करके ये दावा किया है कि हमने दोनों देशों से शांति की अपील की है। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, वो तनाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए, जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए, तो साइड शिफ्टिंग भी एक तरीके से देखी जा रही है। अभी पाकिस्तान सोच रहा था कि PSL UAE में करवा लेगा, लेकिन UAE से कुछ अच्छा परिणाम मिला नहीं। आमतौर पर पाकिस्तान की जो मांग सुन लेते हैं। लेकिन अगर इसी बीच बात की जाए कि आतंकवाद के खिलाफ तो तमाम देश है, लेकिन फिर भी टर्की और चाइना जैसे देश है जो पाकिस्तान का साइड ले रहा है। अगर बात की जाए जियोपॉलिटिक्स में, हम थोड़ा जाते हैं ब्रजेश जी, जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये तनाव एस्केलेट होता है तो भारत के पक्षधर कौन से देश और पाकिस्तान के पक्षधर कौन से देश?
देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पाकिस्तान की रणनीति सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका समर्थन हासिल किया जाए, क्योंकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। भारत के 16 लाख की सेना है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 लाख लोगों की सेना है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि फ़र्क कितना बड़ा है। मगर पाकिस्तान चाहता कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ को सब इकट्ठा करे और इस्लाम के नाम पर दुनिया के देशों को इकट्ठा करे। उसके पक्ष में सबसे पहले तुर्की तो आ ही गया है। ये जो ड्रोन हमारे देश में आके गिर रहे हैं, जो ये सारे ड्रोन वो हैं जो 5 और 10 किलो का बारूद लेके आ रहे हैं और हमला कर रहा है। ये ड्रोन पाकिस्तान को तुर्की ने दिए हैं। ये तुर्की के सोनगर ड्रोन हैं और तुर्की ने 4 दिन पहले इनको अपलोड किया, नीचे पाकिस्तान को दिए हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान चाहेगा कि उसको ईरान का सपोर्ट मिल जाए, पाकिस्तान चाहेगा उसको सऊदी अरब का सपोर्ट मिल जाए और चीन का सपोर्ट उसके पास है। मगर चीन वो है जो चीन खुल के पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर तुर्की, ईरान वो कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में आके सीधा भारत पे हमला करने की ताकत रखते हैं। तो निश्चित ही पाकिस्तान की एक ही रणनीति है। मगर भारत भी कमज़ोर नहीं है। भारत के साथ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा है। भारत के साथ रूस खड़ा हुआ, रूस भी सपोर्ट कर रहा है और पड़ोसी जितने देश हैं वो भारत के पक्ष में खड़े हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की रणनीति एक ही है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को कहीं ना कहीं धर्म के एंगल से जोड़ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी तमाम जानकारी देने के लिए।